कहानी की शुरुआत होती है पोल्टू और पुजारिन के सुहागरात वाले ड्रामे से, जहां एक तरफ पुजारिन ने तो पोल्टू को साफ कह दिया है कि वो 6 महीने तक उसे नहीं छू सकता, क्योंकि किसी महाराज ने बताया है कि अगर पोल्टू ने ऐसा किया तो उसकी जान जा सकती है। पोल्टू अपनी जान के डर से रजाई लेकर जमीन पर सो जाता है, लेकिन पीसी मोनी अपनी नई बहू की तारीफ करते नहीं थकती। देखा, इसे कहते हैं पतिव्रता। पति की जान बचाने के लिए खुद से दूर कर दिया। लेकिन अहाना, जिसने ये सब सुना है, उसे पुजारिन की इस कहानी पर जरा भी यकीन नहीं होता। उसने ठान लिया है कि वो इस सावित्री का सच जानकर रहेगी। अगली सुबह अहाना का शक यकीन में बदल जाता है। हॉल में दुर्गा देवी और घर के बाकी लोग बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं। टीवी पर इंग्लिश न्यूज चैनल लगा होता है। पुजारिन वहां झाड़ू लगाने का नाटक कर रही होती है। तभी न्यूज एंकर एक ग्रामर की गलती करता है। पुजारिन के मुंह से अचानक इंग्लिश निकल जाती है। ओह गॉड, व्हाट रबिश ग्रामर। वहां खड़ी अहाना ये सुन लेती है और तुरंत टोकती है, पुजारिन, तुमने अभी क्या कहा? तुमने तो पीसी मोनी और सबको कहा था कि तुम्हें इंग्लिश का ई भी नहीं आता। पुजारिन हड़बड़ा जाती है। दुर्गा देवी भी उसे शक की नजर से देखती है। पुजारिन बात संभालती है, अरे दीदी, वो तो मैं बस टीवी वाले की नकल कर रही थी, मुझे क्या पता इसका मतलब। पुजारिन वहां से भाग जाती है, लेकिन अहाना और दुर्गा देवी को समझ आ जाता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। जिसके बाद जब पोल्टू ये कहकर ऑफिस निकलता है कि माँ मैं जा रहा हूँ, पुजारिन का ख्याल रखना, तब अहाना को प्यास लगती है और वो किचन की तरफ जाती है। तभी उसे पुजारिन के कमरे से धीरे धीरे बात करने की आवाज आती है। अहाना कान लगाकर सुनती है। पुजारिन बालकनी में खड़ी होकर फोन पर कोड वर्ड्स में बात कर रही है। हेलो, द ईगल हैज लैंडेड। आई रिपीट, द ईगल हैज लैंडेड। अहाना ये सुनकर सन्न रह जाती है। वो सोचती है, ये ईगल क्या है और ये अनपढ़ पुजारिन इतनी फ्लुएंट इंग्लिश में बात कैसे कर रही है। अहाना को समझ नहीं आता, लेकिन उसे ऑफिस के लिए देर हो रही होती है तो उसे वहां से निकलना पड़ता है। कुछ ही समय बाद पुजारिन भी घर से कहीं जाने के लिए निकलती है। उसने चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ है। अहाना, जो बस स्टॉप पर खड़ी थी, वो पुजारिन को रोड पर देखती है। अहाना बिना आवाज किए उसका पीछा करती है। काफी दूर चलने के बाद एक सुनसान सड़क पर पुजारिन एक अनजान आदमी से मिलती है और अपने पर्स में छुपी एक हार्ड डिस्क निकालकर उसे देती है। अहाना पेड़ के पीछे से सब सुन रही होती है। आदमी पूछता है, तुमने सारा काम नहीं किया? पुजारिन कहती है, मैंने जितना काम किया है वो भी इंपॉर्टेंट था। ये सुनते ही अहाना को ईगल वाले कॉल का मतलब समझ आ जाता है। उसे इंस्पेक्टर की वो बात याद आती है कि शहर में एक स्पाई छुपा है। अहाना को यकीन हो जाता है कि ये पुजारिन ही वो देशद्रोही जासूस है। किस्मत से अहाना को थोड़ी ही दूरी पर पुलिस की गाड़ी दिखती है। वो पुलिस को सारी सच्चाई बताती है और उन्हें मौके पर ले आती है। जैसे ही पुजारिन उस आदमी से पैसे ले रही होती है, पुलिस उन्हें घेर लेती है। हैंड्स अप। पुलिस पुजारिन के हाथ से वो हार्ड डिस्क बरामद कर लेती है। इंस्पेक्टर पुजारिन का दुपट्टा हटाते हैं और कहते हैं, अरे ये तो वही नंदिनी रॉय है। शाबाश अहाना जी, आपने आज देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने से बचा लिया। पुलिस पुजारिन को हथकड़ी लगाकर घर लाती है ताकि वो उसकी सारी सच्चाई जान सके। घर वाले ये नजारा देखकर सन्न रह जाते हैं। पोल्टू घबराकर पीछे हट जाता है, लेकिन पीसी मोनी चिल्लाती है, खबरदार इंस्पेक्टर, मेरी संस्कारी बहू को छोड़ो, इसने क्या किया है? इंस्पेक्टर कहते हैं, चुप रहिए माताजी, ये आपकी बहू नहीं, एक इंटरनेशनल जासूस है। सबके सामने पोल खुलने पर पुजारिन जोर जोर से हंसने लगती है। वो अपना देहाती लहजा छोड़कर असली रूप में पीसी मोनी की तरफ देखकर कहती है, हाँ बुढ़िया, मैंने तेरे बेटे से शादी सिर्फ छुपने के लिए की थी। मेरा मकसद था तुम्हारे घर से डेटा चोरी करना और तुम्हें कंगाल करके भाग जाना। अगर आज अहाना नहीं होती तो तुम सब जेल में होते और मैं विदेश में। ये सुनकर पीसी मोनी और पोल्टू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मंजली और दुर्गा देवी अहाना को गर्व से देखते हैं। पुलिस पुजारिन को घसीटते हुए ले जाती है। तो दोस्तों, अहाना ने तो अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन अब पोल्टू का क्या होगा? क्या वो अपनी गलती मानकर मंजली से माफी मांगेगा? कमेंट करके जरूर बताएं।